तो वार्म वेलकम है आप सभी का गाइस आज के इस सेशन ट्रेनिंग में 7 वर्क्स इन वेस्टीज। आप भी जानते हैं कि वेस्टीज में आने के बाद आपको 7 काम जो रेगुलर करने होते हैं, आज उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्ड वे में जानेंगे, ढंग से और सही से चीजों को जानेंगे। ठीक है, देखिए 7 वर्क्स इन वेस्टीज में सबसे पहला वर्क, 7 वर्क्स आप डायरी पे लिखते रहिए। 7 वर्क्स में सबसे पहला वर्क क्या आता है? यूज द प्रोडक्ट। सामान को यूज करना है। जब हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो उस कंपनी के अपने कुछ प्रोडक्ट होते हैं। उस प्रोडक्ट पे हमें बिलीव कब होगा? जब हम उसका यूज करेंगे, चीजों को सीखेंगे, जानेंगे। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले चीजों को यूज करना, उसका जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना है, तभी हमें उस पर एक्सपीरियंस होगा उस प्रोडक्ट पे, ताकि हम खुल के बोल पाए, किसी को समझा पाए। जब हम खुद ही उस चीज का यूज नहीं करेंगे तो हमें सामने वाले को सही से वो कॉन्फिडेंस से हम बोल ही नहीं सकते हैं। मान के चलिए कुछ प्रोडक्ट के बारे में अगर उसने बोल दिया कि इस प्रोडक्ट से तो मुझे ये दिक्कत हो गई, और आपने उसे यूज ही नहीं किया है, तो आपको दिक्कत आ जाएगी समझाने में कि आप क्या बोले उस जगह पे आप। लेकिन जब आप खुद यूज करके रखे होंगे तो आप उसे बता सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप रेगुलर यूज करते रहिए। सुनी सुनाई बातों को अगर हम सामने वाले पे रखेंगे, चिपेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकता है। तो यूज द प्रोडक्ट कितना? 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना है। जो भी प्रोडक्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जो भी प्रोडक्ट आपको वेस्टीज से अच्छा लगता है उस प्रोडक्ट को आपको वेस्टीज से ही लेना है, इसके अलावा कहीं और से नहीं लेना है। मान के चलिए चाय पत्ती अच्छा लग रहा है, चाय पत्ती आप ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मंथ के बीच में खत्म हो गया तो दोबारा जाके वेस्टीज से ही लेना है, इधर उधर की चाय यूज नहीं करनी है। आपका कंपनी है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो आप अपने प्रोडक्ट को यूज करिए, ताकि जब आप किसी को शेयर करें, मान के चलिए कि कोई बंदा आपके घर पे आता है और उसे आप प्लान दिखा रहे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करो, इतना बेहतर है, ये ऐसा है वैसा है, और वो आपके घर में देखेगा कि आप खुद ही यूज नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले पे क्या बिलीव जाएगा? क्या मैसेज जाने वाला है? सामने वाले को बिलीव होगा क्या? बिल्कुल नहीं बिलीव होने वाला है। अगर वो आपका वॉशरूम यूज कर रहा है, देख रहा है कि वॉशरूम में वो सारे प्रोडक्ट नहीं है, तो भी उसको बिलीव नहीं होने वाला है। तो गाइज सबसे पहला जो वर्क है वो है यूज द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट यूज करना ही करना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो ये आपका जो है 7 वर्क में फर्स्ट वर्क है। सेकेंड वर्क की बात करें तो शेयर द प्रोडक्ट। अब जो आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उसे शेयर करना है। एवरीवन, इसके आगे लगा हुआ है, सभी को शेयर करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के पंडित बन जाते हैं, नहीं ये इसे शेयर करना है या इसे शेयर नहीं करना है, ये करेगा कि नहीं करेगा, उसे अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, सब कुछ हम ही पहले सोच लेंगे, तो सामने वाले को सोचने का मौका क्या देने वाले हैं हम? खुद सोच के देखिए, जब हम ही सब कुछ सोचने लगेंगे तो सामने वाले को क्या सोचने का मौका देंगे? तो ध्यान से देखिए, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शेयर करना है एवरीवन। आपको नहीं सोचना है किसे बताना है किसे नहीं बताना, आप बस अपना काम करते रहिए। देखिए शेयर तो हम ऐसे भी करते आए हैं, बचपन से करते हैं, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। जब आप बच्चे होंगे, कुछ घर वालों ने पेंसिल दिया होगा, पेन दिया होगा, कॉपी दिया होगा, जब स्कूल ले गए होंगे तो आपके दोस्त लोग पूछे होंगे कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ से लेके आए, ये पेंसिल कहाँ से लेके आए, शॉर्पनर कहाँ से लेके आए, किस दुकान से लेके आए, तो आपने दुकान बताया होगा। तो कहीं ना कहीं वो बंदा भी जाके उस दुकान से शॉर्पनर, पेंसिल, पेन लेगा, तो क्या आपको उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं, एक पैसा का बेनिफिट आपको उससे नहीं मिलने वाला है। ये जो है शेयर बचपन से हम करते आ रहे हैं। कोई मूवी देखा हमने, उसे हम शेयर करते हैं। कहीं से कपड़ा खरीदा, वो उससे शेयर करते हैं। कोई रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते हैं तो उसे शेयर करते हैं। कहीं का डॉक्टर हमें अच्छा लगा, उसका दवाई सूट कर गया, उसकी बिहेवियर सूट कर गया, तो हम वही बताते हैं कि भाई वहां जाओ, उस डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसका उसका दवाई अच्छा है, वो देता है, तो काम करता है बॉडी पे। तो इस तरीके से हम शेयर करते रहते हैं। और यहाँ आने के बाद हमें ये शेयर कुछ नया लगता है। क्यों नया लगता है? क्योंकि इसके बदले हमें पैसा मिल रहा होता है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है।
आज तक वो काम हम करते आए हैं, कोई इशू नहीं है, आगे भी जीवन भर करेंगे, वो भी कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे ये बोल दिया जाता है भैया इस काम के तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो यहाँ से हमें फिर दिक्कत परेशानियां आना शुरू हो जाता है। तो वो थोड़ा सा हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। क्या सच में कोई इसमें इशू है? देखिए आप शेयर बचपन से करते आ रहे हैं और कोई वैसा कुछ नहीं है। यहाँ से आप प्रोडक्ट शेयर करिए, प्रोडक्ट शेयर करने पे आपको यहाँ से पैसा भी मिलेगा। जो एक्टर एक्ट्रेस बाकी अदर प्रोडक्ट को शेयर करके पैसे लेते हैं, आप क्या उन सब प्रोडक्ट को शेयर करके 1 रुपए भी आता है? नहीं आता है ना? तो यहाँ पर जो है आप इन सभी प्रोडक्ट को शेयर करके आप भी यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे काम का। तो तीसरा काम क्या होता है? मेक लिस्ट। लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसा बनाना है? आपके जो फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा, आपके जान पहचान के दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ऑफिस के लोग होंगे, क्लासमेट होंगे, स्कूलमेट होंगे, तो इन सभी का नाम जो है आपको नाम, नंबर, ऑक्यूपेशन, ये सारा का सारी चीजें लिखना है। अब जो है लिखना कैसे है उस बात पे हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हॉट, वार्म और कोल्ड लिखा हुआ है। हॉट का मतलब वो बंदा होता है जिसे आप एक बार बताएंगे और सामने वाला मान जाए, आप पे आंख बंद करके बिलीव जो करता हो, वो आपका हॉट कांटेक्ट में आ जाएगा। वार्म में 50-50 चांस जिनका होता है, बताएंगे वो सर्च करेगा, इधर उधर से पूछेगा, गूगल पे देखेगा, यूट्यूब पे देखेगा, उसके बाद आप पे आएगा। कोल्ड, कोल्ड वो होता है जिनसे आपने काफी समय से बात नहीं किया है, तो उससे डायरेक्ट जाके नहीं बोलना है। कितने समय से बात नहीं किया और उसके बाद जाके आप बोल रहे हैं कि भाई तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हो, सामने वाला सीधा बोलेगा ठीक है भाई तू अब शांति से निकल जा। क्यों? क्योंकि इतने दिनों बाद मिलने आया, वो भी अपने मतलब से आया है। तो आपको उस कोल्ड को किस में कन्वर्ट करना है? वार्म में कन्वर्ट करना है। वार्म में कैसे कन्वर्ट होगा? उससे थोड़ी सी बातचीत करिए, थोड़ा टाइम तक बातचीत करिए, उसके बाद जो है वो वार्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आप बता दीजिएगा। तो आपको लिस्ट बनाना है। कैसे लिस्ट बनाना है वो आपको समझ आ गया है कि हॉट कॉन्टेक्ट, वार्म कॉन्टेक्ट और कोल्ड कॉन्टेक्ट का लिस्ट बनाना है, और ये कंपलसरी है। मिनिमम टू मिनिमम 200% का आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है और अपने अपलाइन के साथ बैठना है। और उस पर फिर काम कैसे होगा, फिर वो आपका अपलाइन बताएगा। अगर आपने लिस्ट अभी तक नहीं बनाया है तो लिस्ट बना लीजिए। नेक्स्ट वर्क की ओर बात करें तो आता है इनविटेशन। देखिए इनविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और अगर इस पे बातचीत किया जाए तो पूरा का पूरा सेशन इसी में लग जाएगा और फिर भी इनविटेशन खत्म नहीं होगा। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इनविटेशन होता है क्या है। किसी को इनवाइट करना अपने बिजनेस के लिए, एक अपॉर्चुनिटी शो करने के लिए इस बिजनेस में आप लोगों को इनवाइट करते हैं। अपने घर पे बुलाते होंगे या फिर उनके घर जाते होंगे, या बीच में कहीं भी मिडिल प्लेस पे आप मिलते होंगे, या फिर वेस्टीज ऑफिस में जाते होंगे, उनको इनवाइट करके लेके आते होंगे। तो देखिए इनविटेशन भी यहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों को दिया जाता है, अलग अलग तरह से दिया जाता है। सबको एक ही थाली में परोसने की कोशिश ना करे। जिसका जो स्थान है उसको उसी स्थान में रहने दे। सबको एक ही जैसे करेंगे तो सब खराब हो जाएगा। स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह इनवाइट करिए, जो हाउसवाइफ है उनको हाउसवाइफ की तरह इनवाइट करिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह इनवाइट करिए, और जो जॉब पर्सन है उनको उस तरीके से इनवाइट करिए, जो कुछ नहीं करते उनको उस तरीके से इनवाइट करिए। तो आप जो है यहाँ पे इनविटेशन का टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। हर तरह के लोगों को इनवाइट करने के लिए अलग अलग तरीका है, आपको तरीका सीखना पड़ेगा। आप हाउस वाइफ वाले ही अपना रहे हैं, जॉब वाले को भी, तो वो आपसे इंटरेस्ट नहीं होगा। और हाउसवाइफ को ये एक दूसरे से जब एक्सचेंज करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। स्टूडेंट को उसकी करियर से रिलेटेड बातें करिए। हाउसवाइफ जो होती हैं वो उनको प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना। कुछ हाउसवाइफ को पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये सब पता कैसे चलेगा? तो अब आपको सबसे मेन टॉपिक
चीजें बताने जा रहा हूँ, तो जो वो सबसे मेन चीज आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। किसी को भी इनवाइट करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से जानना है। मान के चलिए एक बंदा है जिसका नाम सुमित है, मैं सुमित को इनवाइट करने जा रहा हूं, तो मैं पहले जानूंगा सुमित करता क्या है, उसके घर में कौन कौन है, घर में कोई हेल्थ रिलेटेड तो इश्यू नहीं है, फाइनेंशियली कैसा है सुमित, है ना, क्या अथॉरिटी उसके पास है, अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो काम करना शुरू कर देगा। हर एक चीजें आपको जानना पहचानना पड़ेगा, ठीक है। उसको नीड किस चीज की है वो भी आपको जाननी पड़ेगी, तो जाके जब आप उसे इनवाइट करेंगे, मान के चलिए कि सुमित को हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, तो सुमित से बात करते करते जो है वहां पे आप सुमित को हालचाल पहले पूछेंगे, बाकी चीजों के बारे में पूछेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो खुद ही बताए, देन उसके ऊपर जो है हमें सॉल्यूशन देना है। अच्छा, मेरे पास जो है इसका कोई सॉल्यूशन है, अगर तू बता तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सामने वाला ऑब्वियस सी बात है, जब उसको दिक्कत है तो पूछेगा कि हाँ बताया सॉल्यूशन क्या है, फिर आपको बताने का मौका मिलेगा। अब मान के चलो इसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था और उसे आप बता रहे हैं पैसों के बारे में, तो सुनेगा क्या, उसे उसको जरूरत उस समय क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। किसी को रोटी की भूख लगी है, भूख लगी, उसे खाना खाना है और आप उसे बोल रहे हैं चल मैं तुझे घुमाने ले चलता हूँ, विदेश ले चलूंगा घुमाने, अरे भैया पहले उसे खाना तो खिला दो, उसके बाद जहां ले जाना है ले जाओ। तो आपको जो है उसके नीड पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, उसको किस चीज की जरूरत है, देन उसके बाद जो है उसके ऊपर हमें इनविटेशन करना है। जब आप उसे इनवाइट कर लेते हैं और वो टेबल पे बैठता है, मतलब आपके सामने बैठता है, तो उसे दिया जाता है प्लान प्रेजेंटेशन। देखिए, बिजनेस में आने के बाद आपको प्लान प्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी है। आप सच में अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आप सच में प्लान प्रेजेंटेशन सीखिए, किसी भी कीमत पे आपको प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है। और मैंने इस चैनल में प्लान प्रेजेंटेशन दे रखा है जो आपको 11 बजे चलता है, जिसमें प्रोडक्ट का ओवरव्यू है सिर्फ, और प्लान और बिजनेस दिया हुआ है, वो वाला भी वीडियो डाला हुआ है, और पूरा CNT जिसमें प्रोडक्ट भी है, प्लान भी है, बिजनेस भी है, वो भी आज डल चुका था। तो आपको जो है जाके देखना है, डिस्क्रिप्शन में इस दोनों प्लान प्रेजेंटेशन का मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जो है देखिएगा। देन प्लान प्रेजेंटेशन में करना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन जो है ये एक बहुत बड़ा की है लोगों को अपने बिजनेस में लाने का। जब आप उसे बुक खोल के दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई सुमित देख ये प्रोडक्ट है, और ये सब प्रोडक्ट खाने से जो है तू हेल्दी रह सकता है, तुम्हारी फैमिली हेल्दी रह सकती है। जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है आपको फोकस उस पे करना है। प्रोडक्ट की जरूरत है तो आपको ज्यादा फोकस प्रोडक्ट पे करना है और कम फोकस बिजनेस पे करना है। किसी को इनकम की जरूरत है तो ज्यादा फोकस बिजनेस पे करना है, कम फोकस प्लान ये प्रोफाइल और प्रोडक्ट पे करनी है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। देखिए, ये सब जो है चीजें सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है तो कभी सीखी नहीं जा सकती, सारी चीजें सीखी जा सकती है। बस आपको ध्यान रखना है चीजों का, सीखने पे थोड़ा फोकस करना है तो आप जाके सीख सकते हैं। छठी चीज आती है क्या, टीम वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे आप टीम के साथ काम करते हैं, अकेले आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं होती, अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकते आप। आपको फास्ट भागना है तो आप अकेले जाइए, लेकिन अगर आपको दूर जाना है तो आप टीम के साथ जाइए। टीम के साथ जब जाते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है। अगर किसी को हिमालय चढ़ना होता है तो कोई बंदा अकेले नहीं जाता, उसके साथ पूरी की पूरी उसके 30 40 50 लोगों की टीम होती है कि कहीं खाई है तो इससे उस पार करवाने में, ऊपर की चोटी तक पहुंचाने में, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये सारी की सारी चीजें जो है टीम का एक हिस्सा होता है। तो आप भी जो है यहाँ पे टीम वर्क करना है, आपको अकेले नहीं भागना है। अब आप सोचेंगे कि अकेले मैं कैसे कर सकता हूँ, चीजें कैसे सीख सकता हूँ, कितनों को प्लान दिखा सकता हूँ, तो सही बात है, आपको यहाँ पे टीम इसीलिए दिया जाता है। अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जब टीम के साथ काम करते हैं
टीम वर्क करते हैं तो मान के चलिए कि एक बंदा जो काम करने में 10 घंटे लगाएगा तो 10 बंदा उस काम को 1 घंटे में कर देगा। जहां आपका पूरा का पूरा दिन 10 घंटे लग रहा था, वहां चुटकी बजाते 1 घंटे में काम खत्म। दिस इज द पावर ऑफ टीम। तो टीम को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, टीम वर्क करना है, करना है, करना है। और जब टीम के साथ काम करते हैं तो लास्ट वर्क जो वेस्टेज में आपको करने हैं वो क्या करने हैं? फॉलो अप। फॉलो अप के क्या फॉलो अप करना है? इन सभी चीज 6 काम जो है इसको फॉलो करते रहना है। इसके अलावा जो आपकी टीम है, छोटी है या बड़ी है, उनको उनका फॉलो अप करते रहना, उनको कॉल करते रहना है कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, किस तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, कितना प्लान दिखाया जा आपने, कहीं से कोई डाउट आया। तो जब आप फॉलो अप करते हो तो होता क्या है कि आपकी टीम एक्टिव रहती है। फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है, कन्वर्सेशन जरूरी होता है। मान के चलिए कि एक बस ड्राइवर है, अगर उसको हल्की सी झपकी आ रही है तो जितनी भी बस में पैसेंजर है उसका क्या होने वाला है? एक्सीडेंट होगा तो पक्का, है ना। लेकिन अगर जो ड्राइवर है उससे अगर हम बातचीत करते रहें, उसे जगह उन कन्वर्सेशन में रखें तो जगह रहेगा। तो आप भी उस बस के ड्राइवर हैं और आपके साथ आपकी पूरी की पूरी टीम है। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको वो जिम्मेदार लीडर बनना पड़ेगा। जब आप वो जिम्मेदार लीडर बनते हो तो जाके आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा वर्क कर पाते हो। तो ये जो आपको 7 काम दिया है, पहला यूज द प्रोडक्ट 100%, शेयर द प्रोडक्ट एवरीवन, मेक लिस्ट, हॉट कॉन्टैक्ट का, वार्म का और कोल्ड का, इनविटेशन, सभी को इनवाइट करिए और अलग अलग तरीके से इनवाइट करिए। लोगों की पहले नीड जानिए, लोगों के बारे में जानिए, तन जाके इनवाइट करिए। क्यों? क्योंकि जो उसकी जरूरत है, जब आप उसे वो चीज देंगे तो सामने वाला वो लेने के लिए रेडी रहेगा। भाई आप जो है एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, उससे कुछ मांगने नहीं जा रहे हो। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, मांगने वाले का नीचे रहता है। तो आप देने जा रहे हो और देने में भी हम डरते हैं कि लेगा कि नहीं लेगा। अरे आपका काम देना है, लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं। उसका ही भलाई और नुकसान के बारे में हम सोचने जा रहे हैं। आप अपना काम बस करते रहिए। प्लान प्रेजेंटेशन करना है, सीखना है कि किस तरीके से प्लान दिया जाता है। 2 घंटा आपको मिला है तो उस 2 घंटे में आपको प्लान कैसे देना है। 1 घंटा मिला है तो 1 घंटे में कैसे प्लान देना है। आधा घंटा मिला है तो आधे घंटे में कैसे प्लान देना है। 10 मिनट मिला है तो उस 10 मिनट में कैसे प्लान देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, सीखना है और समझना है। तो हर तरीके से आपको प्लान प्रेजेंटेशन आना चाहिए। टीम के साथ कैसे काम करना है वो चीज है, और फॉलो अप, इन सभी चीजों को फॉलो करते रहिए। देखिए दोस्तों, जब ये 7 काम आप अच्छे से सीख लेंगे ना, आपको फील्ड पे कोई भी बंदा नहीं रोक सकता है। चाहे कैसी भी दिक्कतें आए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको कन्वर्सेशन रखना है, डाउनलाइन से अपलाइन से दोनों से कन्वर्सेशन रखना है, ताकि ऊपर से कुछ सीखो और नीचे ट्रांसफर करते रहो फटाफट। तो ये सारी के सारी जो 7 वर्क था, जो आपको भी मैंने बताया है, उसको आपने फॉलो करना है, चीजों को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।